पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वो कैप के सीरीज़ के बारे में। आप देख रहे हो वो कैप का शो, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो कैप के बारे में। अगर वो कैप की बात करें तो हमने इसमें देखा हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस का पूरा एक सीरीज़ देखी है हमने, और उसके बाद से हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से करा हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोज़ फर्स्ट, देन वी हैव स्टार्टेड व्हाट। हमने क्या स्टार्ट करा है भाई? हमने स्टार्ट करा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो आपके स्क्रीन पर आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कि हमने जो भी स्टार्ट करा है उसको लेटर वाइज स्टार्ट करा। चाहे हमने वन वर्ड करा हो तो उसको भी लेटर वाइज ही करा था। पहले ए करा, फिर वी करा, फिर सी, डी, ई, एफ, लास्ट जी तक गए अपन। देन इडियम्स में भी हमने वही करा, और आगे आपको दिख रहा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और इसमें भी अपन कहाँ पहुँच चुके हैं भाई? सी लेटर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, आई होप कि आपने ए और बी लेटर वाला सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पूरा वीडियो देख रखा होगा। अगर उनको भी नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस। काफ़ी मज़ेदार वीडियोस हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी भाई वो कैप को लेके। मैं बाकियों की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो कैब ट्रिक से हो जाएगा, वो कैब रटना पड़ेगा, वो कैब मेमोराइज करना पड़ेगा। नो, नेवर, नथिंग लाइक दैट। ओके, आपको सिर्फ बातचीत करनी होती है, वर्ड को अंडरस्टैंड करना होता है। बातचीत के सिलसिले से वो कैब समझ आ जाती है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 351 दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। 351 नंबर है क्वेश्चन, दिख रहा है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह लें, वर्ड कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। और ये बता रहा है कि इसके पहले आपने 350 तक के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस को कर रखे हैं। 351 क्या कह रहा है, या फिर नॉर्मली अपन इसको 51 ही बोलेंगे। कंसिलिएट जो वर्ड है वो है कंसिलिएट, कंसिलिएट करना। कंसिलिएट करने का मतलब क्या होता है भाई? जब आप किसी को कंसिलिएट करते हो ना, क्या करते हो भाई? कंसिलिएट करते हो तो मतलब उसको सूद करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब उसको, मतलब जैसे उसका गुस्सा है ना, गुस्से में है, रो रहा है, दुखी है, ठीक है, या उसको कोई परेशानी है, तो आप उसको मतलब पैसिफाई करने का काम कर रहे हो, उसको शांत करने का काम कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड कंसिलिएट। आप किसी के गुस्से को कम करना चाह रहे हो, किसी के दुख को कम करना चाह रहे हो, किसी की परेशानी को कम करना चाह रहे हो, तो आप उसको कंसिलिएट कर रहे हो, कंसोल करने का काम करो। भाई देख, तेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके। ऐसे जब आप किसी को पैम्पर करते हो ना, तो उसको बोलते हैं कंसिलिएट। आई होप कि आपको कंसिलिएट की मीनिंग अंडरस्टूड हो गई होगी। काफी इजी मीनिंग है कंसिलिएट, राइट। कंसिलिएट काइंड ऑफ वर्ब है ये, राइट। टू मेक मोर फ्रेंडली और लेस एंग्री। क्या करना भाई? ज्यादा फ्रेंडली होना, एंग्री नहीं होना, है ना। लेस एंग्री बनाना, मतलब चीजों को बिल्कुल खराब होने से बचाने के लिए आप किसका वर्ड यूज, कौन सा वर्ड यूज करोगे? कंसिलिएट यूज करोगे। इजी। चलो, अब कंसिलिएट की बात करें, यहाँ पे आपके सामने ये वर्ड है कंसिलिएट करना, मतलब संतुष्ट करना लिखा है, लेकिन संतुष्ट करने से भी अच्छा है कि किसी को शांत करना। क्या करना भाई? शांत करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे। डन है, कंसिलिएट करना, शांत करना। अब देखो क्या क्या है भाई? अपीज है, ठीक है, एसवेज है, काम इजी है भाई, मोलिफाई इंपॉर्टेंट, एसवेज इंपॉर्टेंट, प्लेकेट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैसिफाई इंपॉर्टेंट, राइट। कामनेस तो आपको पता है, कामनेस आपको अच्छे से पता है कि काम करना मतलब शांत करना।
कामनेस होना मतलब शांति रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपके समझ में आ गया, अपीज करना, एसुएज करना, मोलिफाई करना, प्लेकेट करना, पैसिफाई करना। दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर एग्जामिनेशन। आप किसी भी XYZ किसी भी एग्जाम में जाके आप अपीयर होते हो, जब आपसे वर्ड पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अगर कंसिलिएट या प्लेकेट या कुछ भी आता है तो यही आपके 5 और 6। कंसिलिएट अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। तो टोटल 6 वर्ड्स आपके लिए क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट बनेंगे, सिनोनिम्स होंगे। बात करेंगे एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, आप क्या करो, किसी के गुस्से को शांत कर रहे हो तो आप कंसिलिएट बोल रहे हो, पैसिफाई बोल रहे हो, मोलिफाई बोल रहे हो, है ना, प्लेकेट बोल रहे हो। किसी के गुस्से को क्या करो भाई, शांत करो, कम कर रहे हो, राइट, कम कर रहे हो, ठीक। अब किसी के गुस्से को, अब इसके अपोजिट अगर एंटोनिम की बात करें, अपन एंटोनिम बोलेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हम क्या करते हैं भाई, किसी के गुस्से को बढ़ा रहे हैं, किसी के दुख को बढ़ा रहे हैं, जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। सो what would be the meaning, what would be the exact meaning for those words, those kind of feelings, right? So उसके लिए हमारे पास एग्रेवेट एक वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई एग्रेवेट। एग्रेवेट है इंसाइट करना, प्रोवोक करना, ठीक है, अगमेंट करना, अगमेंट करना, और फोमेंट करना। इफ यू नो द वर्ड्स, आपको पता है, जरूरी नहीं कि सारे सारे वर्ड्स आपको लिखे हुए दिखाई दे, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई सारे वर्ड्स करेंगे जहां पे ये वर्ड आए होंगे, इस वजह से हो सकता है कि वो वर्ड यहाँ पे इंक्लूड ना किया जाए। लेकिन जब आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो जितने भी वर्ड्स पॉसिबल आपको पता है वो सारे आपने राइट डाउन करना होता है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर बने। आपको किसी और से लेना देना नहीं है, अपने अंडरस्टैंडिंग से मतलब है जी। तो आपने अगमेंट यहाँ पे ऐड ऑन करा और फोमेंट को ऐड ऑन करा। सो यू नो द टोटल वर्ड इज व्हाट हियर, अग्रेवेट, इंसाइट, प्रोवोक, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अग्यूमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फोमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव 5 डिफरेंट मीनिंग फॉर टू इंक्रीज समवंस एंगर, है ना, 5 डिफरेंट मीनिंग, किसी के गुस्से को बढ़ाने के लिए 5 अलग अलग वर्ड मीनिंग हो गई जी, राइट। क्वेश्चन नंबर 51 डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है भाई, 52 कह रहा है कॉन्कॉर्ड करना। कॉन्कॉर्ड की मीनिंग या कॉन्कैक्ट, या कुछ लोग बोले हैं कॉन्कॉक्ट। तो कॉन्कॉक्ट करना या कॉन्कैक्ट करना, कॉन्कॉर्ड करना सिंपल है भाई। मीनिंग होती है प्रिपेयर करना। क्या करना भाई, प्रिपेयर करना, तैयार करना। कॉन्कॉक्ट क्या होता है भाई, तैयार करना, प्रिपेयर करना। जैसे ये भाई साहब यहाँ पे कोई सूप वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, सूप वगैरह कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, ये चीज आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है। अब देखो यहाँ पे कॉन्कॉक्ट की मीनिंग अगर हम सबसे इजी वाली मीनिंग को देखें तो हैच करना। हैच करना मतलब यू नो सेना, सेना वो जो मुर्गी अपने अंडे सेती है उसको बोलते हैं हैचिंग, ठीक है। इन्वेंट करना, ढूंढना, कोई चीज आपने इन्वेंट कर दी, ठीक है। फॉर्मुलेट करना, आपने कोई नई चीज निकाल दी, फॉर्मुलेट कर दी, राइट। फैब्रिकेट करना मीन्स मेकिंग, यू आर मेकिंग समथिंग। फैब्रिकेट मीन्स व्हाट, तैयार करना। और यहाँ से फैब्रिकेट की मीनिंग मैंने निकाली क्या, मेकिंग, आप कुछ बना रहे हो ना। जैसे यू आर मेकिंग टी, यू आर प्रिपेयरिंग टी, सो आप क्या कर रहे हो, यू आर कॉन्केटिंग व्हाट, यू आर कॉन्कैक्टिंग व्हाट, द टी। तो आप क्या करो भाई, टी को प्रिपेयर कर रहे हो, टी को क्या करो भाई, प्रिपेयर करो, राइट। सो कॉन्कैक्ट हुआ, तो यहां से इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया कंट्राइव। क्या निकल के आया भाई, कॉन्ट्राइव। अगला वर्ड है भाई डिवाइस। क्या करना भाई, डिवाइस करना। सो फैब्रिकेट, डिवाइस ऑन कंट्राइव। अगला क्या है, कॉन्कॉक्ट। क्या, कॉन्कॉक्ट। कॉन्कॉक्ट, कंट्राइव, डिवाइस, फैब्रिकेट, ये क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड। और इसके साथ ही आपका, आप इसके सामने लिख रखना क्या, मेकिंग, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो काफी अच्छी हो जाए, है ना। जब भी कोई ऐसा टफ सा वर्ड आए ना तो उसके बगल, ठीक बगल में बिठाया करो इजी वाला वर्ड, ताकि आपको वो वर्ड काफी फेमिलियर लगने लग जाए। वैसे टफ याद करोगे तो भाई टफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो टफनेस आपकी बढ़ जाएगी, है ना। आपको लगेगा कितना इंट्रिकेट सा वर्ड है, कितना कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है। सो उस चीज को पैसिफाई करने के लिए, कम करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए आप एक ईजी वाला वर्ड बिठा देते हो बगल में, तो काम बन जाता है आपका, राइट। तो ये बने अपने क्या, सिनोनिम, ये सिनोनिम बन रहे हैं। अब हमें चाहिए क्या, इसका एंटोनिम भी। अब कोई चीज बना रहे हो, कोई चीज इन्वेंट कर रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, कई सारी चीजों को इकट्ठा करके आप कोई चीज बनाते हो, राइट। जैसे अगर आपको सूप बनाना है तो आप वाटर लेते हो, फिर वो जो भी सूप वाला मटेरियल होता है वो सारी चीजें लेते हो, और फिर एक कोई अच्छी सी चीज तैयार कर लेते हो, राइट। इफ यू वांट टू मेक टी, तो टी लेने के लिए आपको पहले वाटर, फिर मिल्क, ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी।
आप कई सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, तो भाई सिंपल सी बात है ना, इसके लिए हमें अगर एंटोनिम चाहिए होगा तो हम सब सारी चीज़ों को सेपरेट करेंगे। सेपरेट किया तो सेपरेट खुद अपने आप में एक वर्ड बना। डिटैच करना और डिवाइड करना, तो हमारे सामने तीन अलग अलग क्या है भाई, एंटोनिम निकल कर आके। डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या है, ध्यान से देखो। कंड्यूसिव है ना, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव पहले तो पढ़ना सीख जाया करो, है ना, प्रोनाउंस करना सीख जाया करो, ठीक है। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव बोला, कंड्यूसिव बोला। कंड्यूसिव की मीनिंग क्या है भाई? सर बगल में तो यहाँ लिख रखा है कंड्यूसिव की मीनिंग, देख लो जरा कंड्यूसिव की मीनिंग क्या लिख रखा है। कंड्यूसिव की मीनिंग लिखा है हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन, किसी की हेल्प करना या कुछ कोई भी चीज होने में हेल्प करना। कुछ भी हो रहा है तो उसमें आप क्या करो भाई, हेल्प करो, उसको बोलते हैं कंड्यूसिव, राइट। जैसे एग्जांपल क्या है, दिस कोल्ड वेदर इज नॉट कंड्यूसिव फॉर फील्ड वर्क, है ना। जो ये कोल्ड वेदर है वो हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है किस चीज में भाई, फील्ड वर्क में। फील्ड वर्क में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि फील्ड वर्क में अगर कोल्ड वेदर है तो आप फील्ड का काम कर ही नहीं सकते हो, बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हो। एक्सट्रीमली कोल्ड में आप बिल्कुल चाहते हो कि ब्लैंकेट के अंदर बैठे रहें, तो वो चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। कंड्यूसिव की मीनिंग क्या है भाई, सहायक है। कंड्यूसिव की मीनिंग सहायक है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड कंड्यूसिव भी है, कंट्रीब्यूटिव भी है, कंट्रीब्यूट करना, राइट। कंट्रीब्यूटिव किससे निकल कर आया है, कंट्रीब्यूट करने से निकल कर आया, तो एक वर्ड ये हुआ। हेल्पफुल ठीक है, लीडिंग ठीक है, प्रोडक्टिव ठीक है। एसेसरी या फिर एक्सेसरी, जो भी आप इसको पढ़ पा रहे हो, है ना। कुछ लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बोथ वर्ड्स द बोथ प्रोनाउंसिएशन और व्हाट वेरी करेक्ट, है ना। चलो प्रमोटिंग, सो यहाँ से दो ही वर्ड निकल के आ रहा है भाई, एक्सेसरी निकल के आ रहा है और दूसरा क्या, कंट्रीब्यूटिव, और ऊपर क्या दे रखा है भाई, कंड्यूसिव। तो ये तीन वर्ड है, कंड्यूसिव, कंट्रीब्यूटिव और एक्सेसरी। दीज आर द सिनोनिम्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा भाई, सिंपल एंटोनिम है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, किसी की हेल्प करने के सेंस में यूज कर रहे हैं या फिर कोई चीज होने के सेंस में यूज कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ बात कर रहे हैं। हम क्या करेंगे भाई, कोई चीज नहीं हो के सेंस में हम क्या करेंगे, वो चीज रुक जाए। रुकने के सेंस में क्या वर्ड मीनिंग यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल यूज करते हैं जी। या तो हिंडरिंग यूज कर लो, बहुत इजी वर्ड यूज करोगे तो स्टॉप यूज कर लोगे। डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट कर दोगे, है ना। अनफेवरेबल, है ना, अनफेवरेबल, जैसे ये जो कोल्ड वेदर है वो अनफेवरेबल है ना फील्ड वर्क के लिए, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, अनफेवरेबल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, एडवर्स। एडवर्स इफेक्ट कहते हो ना, उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। किसी भी चीज का एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता मतलब वो निगेटिव सेंस में ही यूज होना है जी। किस सेंस में यूज होना है, नेगेटिव सेंस में यूज होना है, ठीक है। सो यहाँ से एडवर्स आया, हिंडरिंग आया, अनफेवरेबल, स्टॉप, ये सारी चीजें क्या है भाई, आपस में, ये तो आपस में सिनोनिम बनेंगे, लेकिन ये क्या है भाई, उसके लिए, किसके लिए, कंड्यूसिव के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है, कन्फर्म। कन्फर्म, अब देखो यहाँ पे एक हम पढ़ते हैं कन्फर्म, ये क्या है, कन्फर्म। कन्फर्म, एक हमने वर्ड पढ़ रखा है कि कन्फर्म, देखो ध्यान से। कन्फर्म करना मतलब क्या, कोई चीज फिक्स होना, कोई चीज फिक्स होना वो होता है कन्फर्म होना, है ना। कि कन्फर्म, आप कहते हो ना कन्फर्म है ना ये चीज होगी, मतलब फिक्स है ना ये चीज होगी, है ना। आई यू श्योर, आई यू कन्फर्म, ये चीजें आप बोलते हो, राइट। तो वो कन्फर्म के सेंस में यूज होगा, राइट। अगला क्या वर्ड दे रहा है यहाँ पे, कन्फर्म। कन्फर्म क्या होगा, अनुरूप होना भाई। अनुरूप होना मतलब क्या, किसी की तरह होना। अब यहाँ पे देखो मीनिंग दे रखा है, पहले तो ये वर्ब है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या निकल के आई भाई, वर्ब निकल के आई। डेफिनेशन क्या है, टू अडेप्ट, एक होता है एडॉप्ट, एक वर्ड एडॉप्ट होता है, एक वर्ड होता है अडेप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है कि आपने किसी को मतलब गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, है ना। आपने किसी पपी को अडॉप्ट कर लिया, किसी बेबी को अडॉप्ट कर लिया, तो आपने अडॉप्ट कर लिया ताकि उसको आप खिलाओ पिलाओ, अपने घर में पालो, ठीक है, ये अडॉप्ट। एडाप्ट होता है क्या, एडाप्ट होता है कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो भाई, किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना। किसी सिचुएशन को, किसी एनवायरमेंट को, किसी कंडीशन को क्या करो भाई, अडाप्ट कर रहे हो, राइट। कि उन चीजों को अडाप्ट कर रहे हो, मतलब क्या कि आपने उस चीज में अपने आप को ढाल लिया है। सो टू अडॉप्ट और कन्फर्म वनसेल्फ टू न्यू और डिफरेंट कंडीशंस, समझ रहे हो ना। क्या कह रहा है भाई, अपने आप को किसी नए कंडीशन में क्या करना भाई, ढाल लेना। किसी नए कंडीशन, किसी नए इन्वायरमेंट, नए सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्या करना भाई, एस्टैब्लिश कर लेना, इज कॉल्ड
कन्फर्म, क्या कन्फर्म। देखो भाई अब क्या इसके लिए हमारे पास सिनोनिम है, एकॉर्ड है, इजी वर्ड है भाई। सिम, क्या बोलोगे इसको, सिम बोलोगे, कुछ लोग चिम बोलेंगे, ठीक है, सिम चिम दोनों ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। स्क्वायर ठीक है, टैली, टैली करना भी ठीक है। बेफिट एक वर्ड है भाई, बेफिट है ना। वैसे तो आप बोलोगे बेफिट मतलब नॉट फिट, है ना, बेफिट मतलब क्या, बिना फिट के, लेकिन यहाँ पे बेफिट की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल उसके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के विपरीत है। मतलब क्या, बेफिट मीन्स क्या होगा भाई, सिम होगा या फिर कंफर्म होगा, कोई चीज एडाप्ट कर लेना, कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना, वो होता है क्या, बेफिट। सिंपल है ना। चलो एंटोनिम की बात करें, अब यहाँ पे क्या है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, मना करेंगे, तो डिफर होगा भाई। एंटोनिम एक डिफर निकल कर आया, फाइट निकल कर आया, और क्या, रिफ्यूज निकल कर आया। तीन अलग अलग हमें क्या निकल के आया भाई, एंटोनिम निकल कर आया, तीन अलग अलग एंटोनिम निकल कर आया। आई होप आपको चीजें बेहतरीन लगी। क्वेश्चन नंबर 55, कन्फाउंड करना। कन्फाउंड करना, कन्फाउंड करना मतलब कोई चीज कन्फाउंड कर रही है, मतलब आपको परेशान कर रही है। कोई चीज अगर कन्फाउंड है, कोई चीज कन्फाउंड कर रही है आपको, मतलब वो चीज आपको परेशान कर रही है, आप उस चीज को अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो, इजिली अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए वो एक ये कह सकते हो कंफ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट कर रही है, राइट। सो कन्फाउंड की मीनिंग क्या है, उलझना, कन्फाउंड। यहाँ पे यू कैन सी हियर द वर्ड कन्फाउंड, राइट, यू कैन सी हियर, राइट, दीज आर द व्हाट, आप देख पा रहे हो ये पिक्चर में कि ये जो लेडी है काफी कंफ्यूज है इन सारी चीजों से। तो कन्फाउंड से क्या मीनिंग निकल कर आई, कंफ्यूजन वाली मीनिंग निकल कर आई, क्या, कंफ्यूज होना भी होता है भाई, कंफ्यूज होना, ठीक है, कंफ्यूज। ब्यूफ्यूडल इंपॉर्टेंट, बिविल्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजी ठीक है, जंबल ओके ओके, मडल ये भी इंपॉर्टेंट, राइट, डिसकम्फिट या हाँ डिसकम्फिट भी ठीक है भाई, डिसकम्फिट जो कि कंफर्टेबल ना हो, ठीक है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया पहले, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बिविल्डर है। ब्यूफ्यूडल यूज किया है पेपर में, लेकिन उतने रैपिड तरीके से नहीं यूज किया जितने रैपिड तरीके से उसने बेविल्डर को यूज किया। डीजी ठीक है, जंबल ओके ओके है, मडल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंफाउंड वहां पे दे रखा है, आपने काफी इजी तरीके से ये याद हो गया होगा जी। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे चीजें कंफ्यूजन की स्टेट में जा रही हैं। कन्फाउंड की मीनिंग क्या होगा, कोई चीज इंट्रिकेट होना, डिफिकल्ट होना, तभी तो वो कंफ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट करेगा, राइट। अब यहाँ पे एंटोनिम की बात करें अगर मेरे दोस्त, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, चीजें बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी भाई, क्लियर क्लियर, क्लैरिफाई करना, क्या करना भाई, क्लैरिफाई करना, इनलाइटेन करना, या फिर क्लियर होना, कोई चीज क्लियर है ना, इनलाइटेन है, क्लैरिफाई है, डन है मेरे दोस्त, ठीक है, बढ़िया। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है भाई, कन्फ्रंट करना, क्या करना भाई, कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट क्या होता है भाई, कन्फ्रंट करना मतलब क्या, आमना सामना होना, आमना सामना होना। अब ये जो कन्फ्रंट आमना सामना के लिए यूज किया जा रहा है ना, फेस टू फेस जिसकी बात की जा रही है, उसकी सिंपल मीनिंग है कि दो लोगों के बीच में भाई, दो लोगों के बीच में तलखी आ गई है। तलखी वर्ड हिंदी का है, यू नो वेरी वेल। अब तलखी आने का मतलब क्या होगा, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है। अब वो दोनों लोगों के बीच में क्या लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, फिर भी क्या हो गया भाई, दोनों आमने सामने आ गए, राइट, दोनों क्या हो गए भाई, आमने सामने आ गए। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है भाई, उसके लिए यूज होता है सर कन्फ्रंट, क्या, कन्फ्रंट करना। एकॉस्ट, एक वर्ड क्या निकल के आया यहां से, एकॉस्ट, या फिर इनकाउंटर, फेस करना, डेयर, डिफाई, स्टैंड अप, राइट। अगर मैं बोलूं आपसे, यहां से जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है वो है भाई क्या, इनकाउंटर, और दूसरा वर्ड क्या है, एकॉस्ट, और एक और वर्ड क्या अपने पास, कन्फ्रंट। तो तीन वर्ड ही यहां से इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, एक चौथा वर्ड है क्या, डिफाई। तो ये चार वर्ड ही क्या है हमारे लिए जरूरी है, ये चार वर्ड ही यहाँ से क्या है, बहुत जरूरी है। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम काफी इजी हो जाएगा भाई। बैक मतलब किसी को बैक दिखाना, मतलब किसी के सामने नहीं आना। सरेंडर कर देना मतलब क्या, कि ठीक है भैया आप ही महान हो, ऐसा वाला, राइट, सरेंडर कर देना, ठीक है। और यील्ड भी यही सेम मीनिंग देगा जी, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है भाई, 57 कह रहा है कंजीनियल, कंजीनियल होना।
ठीक है, कई बार ये वर्ड मैंने आपको यूज कराया होगा, कई बार ये वर्ड मैंने कई सारे पेपर में जब हमने डिस्कस करा होगा, कई सारे जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहां पे ये वर्ड मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। कंजीनियल, कॉर्डियल, है ना, कॉर्डियल, कंजीनियल से मैंने निकाला क्या, कॉर्डियल। अगर कॉर्डियल आपके लिए टफ पड़ रहा है तो आप यहां से एक वर्ड लिखो फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली। कंजीनियल, कंजीनियल याद रहेगा किससे भाई, फ्रेंडली से। कंजीनियल एक वर्ड है, दूसरा वर्ड इसका भाई क्या है, जीनियल। तो देखो यहाँ पे जीनियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कॉर्डियल अभी जो मैं लिखने जा रहा था वो भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये सारे के सारे। प्लीजेंट पेपर में आएगा क्या, देखो ये दोनों क्या है भाई, फ्रेंडली दिखा रहा है ना, यहाँ पे पिक्चर भी आपको फ्रेंडली वाली ही लग रही है भाई। सो एफेबल ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एमिएबल भी इंपॉर्टेंट है। सोसिएबल एक वर्ड होता है, क्या होता है भाई, सोसिएबल, है ना, सोसिएबल वर्ड होता है। और सोसिएबल भी यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या, कि जो सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं सोसिएबल कहलाते हैं, राइट। तो ठीक है भाई, एफेबल हुआ, एमिएबल हुआ, कार्डियल हुआ, जीनियल हुआ, सोसिएबल हुआ, फ्रेंडली हुआ, कंजीनियल हुआ, राइट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही फ्रेंडली नेचर से देखना या फिर फ्रेंडली नेचर का होना। डन है, चलो नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। तो आपको पता है यहाँ पे फ्रेंडली, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, दुश्मनी वाली बात। दुश्मनी वाली बात के लिए क्या, अनफ्रेंडली, है ना, तो अनफ्रेंडली दे रखा है, इल सुटेड दे रखा है, इनकम्पैटिबल। तो मतलब यहाँ पे एक और बात समझ में आई कि यहाँ पे हम कंपैटिबल को भी रख सकते हैं, है। डन है। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कह रहा है, 58 कह रहा है सर कॉन्ग्रुइटी। कॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुइटी क्या होता है, कॉन्ग्रुइटी क्या होगा भाई, कॉन्ग्रुइटी होता है उपयुक्तता। हिंदी क्या लिख रखा भाई, उपयुक्त, उपयुक्तता लिख रखा, आप उपयुक्त बोलते हो, ठीक है। चलो अकॉर्डेंस बोलोगे, हाँ बोलेंगे। एग्रीमेंट बोलोगे, जी हाँ एग्रीमेंट भी बोलेंगे। कंफर्मिटी बोलोगे, 110% बोलेंगे। हार्मोनी ओके ओके है सर। कंसिस्टेंसी ये भी ओके ओके है। अकॉर्डेंस है सर, एग्रीमेंट है, कंफर्मिटी है। ये दीज आर व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम, है ना। कॉन्ग्रुइटी के लिए क्या है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, राइट। अब एंटोनिम की बात कर ले मेरे दोस्त, एंटोनिम क्या होगा भाई, यहां पे हम किसकी बात करें, अकॉर्डेंस, मतलब फ्रेंडली होना, एक जैसा होना, अकॉर्डेंस या कॉन्ग्रुएंटी कहलाता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल क्या है भाई, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, एक जैसे हो रहा है। तो एक जैसे से हमें अलग करना है, मतलब दोनों को क्या करना है भाई, अलग अलग दिखाना है, दोनों के बीच में मतभेद दिखाना है, डिस्प्यूट दिखाना है। सो हम क्या बोलेंगे भाई, वर्ड बताओ जरा, हम बोलेंगे कन्फ्लिक्ट। एक वर्ड होता है क्या, कन्फ्लिक्ट या डिफरेंस। द मोस्ट कॉमन वर्ड इज फॉर दोज वर्ड्स, है ना, मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर दोज वर्ड्स, है ना। उनके लिए अगर एंटोनिम देखना हो तो डिफरेंस एक वर्ड हो गया, ठीक है, वेरिएशन एक वर्ड हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आ रहा है, कन्फ्लिक्ट होना, है ना, डिस्प्यूट होना, कन्फ्लिक्ट होना। ये क्या होता है भाई, ये होता है भाई कि आप किसी से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो पा रहे हो, किसी से मिलजुल नहीं पा रहे हो, राइट। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड 359, या फिर ये कह लें क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 59, देख रो देख रो देख रो देख रो, ठीक है देख रो भाई। विदाउट हेलमेट ट्रिपलिंग, है ना, विदाउट हेलमेट ट्रिपलिंग, और वो भी दिल्ली में, है ना, देख रहे हो ना, ये सीपी वाली जगह है भाई, सीपी वाली, ठीक है। अब सोच लो क्या होने वाला है इनके साथ, है ना, वो भी दिल्ली की पुलिस है भाई, है, ठीक है। चलो आ जाओ, यूपी की नहीं है, बिहार की नहीं है, वहां तो बातचीत से बात बन जाती है ना, यहाँ बातचीत से बात नहीं बनती है जी। कंट्रावीन करना, क्या करना भाई, कंट्रावीन करना। कंट्रावीन करना मतलब क्या, इंटरफियर करना या फिर वायलेट, क्या करना भाई, वायलेट करना। वायलेट करना मतलब क्या, आप कोई चीज का उल्लंघन कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, कोई रूल को क्या करो, वायलेट करो। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड पूछोगे तो मैं बोलूंगा कंट्रावीन की जो सिंपल मीनिंग निकल कर आएगी, सिंपल सिनोनिम निकल कर आएगा, वो होता है ब्रीच करना। क्या, ब्रीच करना, राइट। सो कंट्रावीन की जो मीनिंग निकल कर आ रही है मेरे बच्चे, वो आ रही है ब्रीच करना। सो ब्रीच हुआ यहाँ पर एक वर्ड, दूसरा वर्ड यहाँ पर ब्रेक करना हुआ, तो ब्रेक तो ओके ओके हो जाएगा।
इन्फ्रिंज होगा, इन्फ्रिंज एक इंपॉर्टेंट वर्ड निकल कर आएगा। जो बच्चे कैट वेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए इन्फ्रिंज वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। वायलेट करना, क्या करना भाई, वायलेट करना, तोड़ना, ठीक है। कंट्राडिक्ट करना, ये भी एक ठीक ठाक वर्ड है। वायलेट क्या है भाई, ये भी एक ठीक ठाक वर्ड है। इन्फ्रिंज तो मैंने बता दिया। ब्रीच करना, उल्लंघन करना। निगेट तो ओके ओके हो गया। सो अपने सामने कितने निकल के आए भाई, 4 5 5 वर्ड निकल कर आए। कंट्रावीन करना, ब्रीच करना, इन्फ्रिंज करना, वायलेट करना, एंड द लास्ट वर्ड इज व्हाट, कंट्राडिक्ट करना, राइट। सो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या बन गए भाई, सिनोनिम बन गए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम इज व्हाट, कंकर करना, कंसेंट करना, अलाउ करना। वहां पे क्या है भाई, वहां पे आप ब्रीच कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, यहाँ पे क्या करोगे, उस चीज को एक्सेप्ट करने के सेंस में, उस चीज को मानने के सेंस में। सो कंकर मतलब मानना, कंसेंट मतलब एग्री करना, अलाउ मतलब परमिशन देना। तो भाई तीनों क्या हो जाएंगे भाई, तीनों आपस में सिनोनिम बनेंगे, लेकिन हमारे कंट्रावीन के लिए क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या है भाई, कन्वर्ज। 60 क्या है भाई, कन्वर्ज। कन्वर्ज बहुत ही इजी वर्ड है, कन्वर्ज। कन्वर्ज करना मतलब मिलना, है ना, मिक्स होना। तो क्लोज इन सेंटर, ये भी नहीं। चैनल, चैनल ठीक है भाई। फोकलाइज, ये भी ठीक है। फोकस ठीक है, मिड ठीक है। मर्ज कहते हो तो भी ठीक है, मर्ज कहते हो तो भी ठीक है। तो देखो ये एक रेल की पटरी है, इसमें ये रेल की पटरी क्या हो गई भाई, मिक्स हो गई, ठीक है, मिल गई, ठीक है। कन्वर्ज मतलब मिलना, ये इजी वर्ड था। तो भाई हटाना मतलब मिलना नहीं, अलग अलग करना। तो डाइवर्स करना, स्कैटर करना, डिस्पर्स करना, ये क्या होंगे भाई, ये हमारे लिए एंटोनिम बनेंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 61। 61 आपके स्क्रीन पर है भाई। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है कॉपियस। क्या वर्ड है भाई, कॉपियस। कॉपियस मतलब होता है अबेंडेंस। क्या, अबेंडेंट, अबाउंड, कोई चीज बहुत ज्यादा होना, उसको बोलते हैं क्या, कॉपियस। देखो यहाँ कॉपियस लिख रखा है, एडजेक्टिव है कॉपियस। प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज एक वर्ड है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोफ्यूज अपने आप में क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोफ्यूज, राइट। अब देखो यहाँ पे कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा होना। एबेंडेंट कॉमन वर्ड हो गया भाई, इजी है। एम्पल, बाउंटियस या फिर बाउंटीफुल, क्या बोलोगे, बाउंटीफुल, राइट। एक हो गया बाउंटीफुल, जेनरस ठीक है। प्लेंटीफुल, राइट। और सब्सटेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है सब्सटेंशियल है। क्यों, क्योंकि बच्चा समझता है सब्सटेंशियल मतलब क्या, बिल्कुल नॉर्मल, राइट। सब्सटेंशियल की मीनिंग क्या होगी भाई, सब्सटेंशियल मतलब क्या, कोई चीज अपने लेवल से बहुत ही ज्यादा होना, ठीक है ना, सब्सटेंशियल, राइट। सो सब्सटेंशियल, एम्पल, बाउंटियस, बाउंटीफुल एंड प्लेंटीफुल, एंड द लास्ट वर्ड इज व्हाट, कॉपियस। ये सब आपस में क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिनोनिम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे के सारे, और एक दूसरे क्या है भाई, सिनोनिम है। डन है भाई। अब कॉपियस के एंटोनिम की बात करें, कॉपियस का एंटोनिम क्या होता है भाई, मीगर, मीगर, नीडी, स्कार्स। ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, सिनोनिम होंगे, और आपस में सिनोनिम होंगे, लेकिन कॉपियस के लिए एंटोनिम बनेंगे। मीगर, मीगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। मीगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार लगातार आपके पेपर में आ रहा मीगर। कमी, स्कैंट भी होता है एक वर्ड, स्कैंटी, स्कैंट, राइट। वो भी क्या होता है भाई, कोई चीज कम होना, ठीक है। कोजी, कोजी है ना, बड़ा कोजी है ये, है ना। ये पहले मतलब एक अंडरगारमेंट की ऐड आती थी, ठीक है, तो उसमें कोजी वर्ड यूज करता था, ठीक है। सो कोजी मतलब क्या, आरामदायक, कोई चीज मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्ट में होना, ठीक है, कंफर्टेबल होना, इजी, स्नग, एक वर्ड निकल गया स्नग। कॉम्फी, ठीक है, कुसी, ठीक है, सिक्योर, ठीक है। स्नग है, कुसी है और कोजी है, इसको तीनों को रिलेट करके याद रखेंगे, कोजी, स्नग और क्या, कुसी, ठीक है। चलो ये देखो काफी कंफर्टेबल है, ये दिखा रखा है यहाँ पे। और इसके लिए अगर एंटोनिम की बात करोगे तो इजी वर्ड है भाई, अनकंफर्टेबल, एफ्लिक्टिव, एक वर्ड निकल के आया भाई, एफ्लिक्टिव, ये याद रखना। और डाइस्ट्रेसिंग मतलब डाइस्ट्रेस करना, स्ट्रेस, स्ट्रेस देना, काइंड ऑफ, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 63, क्रेव। क्रेव मीन्स व्हाट, क्रेव, है ना। कहते हैं ना मुझे क्रेविंग हो रही है सर, मुझे स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है ना, मुझे रसगुल्ला खाने की क्रेविंग हो रही है। तो क्रेव होना, क्या होना भाई, क्रेव होना। क्रेव की मीनिंग क्या होगी बताओ, क्रेव की मीनिंग क्या होगी। क्रेव की मीनिंग होती है किसी चीज की इच्छा होना, क्या होना, किसी चीज की इच्छा होना, उसको बोलते हैं क्रेव होना, राइट। सो क्रेव की मीनिंग होगी क्या, हंगर, इच होना, खुजली है, कुछ खाना है मेरे को, है ना, मेरे को खुजली हो रही खाने की, राइट, ठीक है। इम्प्लोर, इम्प्लोर,
प्लीड ठीक है, डिजायर, डिजायर भी ठीक है, लस्ट बोल नहीं सकते थे लेकिन दे दिया है। अब पावरफुल डिजायर फॉर समथिंग, क्रेव की मीनिंग क्या होगा भाई, एक पावरफुल क्या होना भाई, डिजायर होना, जैसे क्या आई हैव अ क्रेविंग फॉर चॉकलेट, है ना, चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है मुझे। सो क्रेव की मीनिंग होती है क्या, डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ईट समथिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग इज कॉल्ड क्रेव या फिर क्रेविंग, राइट। एंटोनिम क्या होगा भाई, डिसलाइक करना, स्पर्न करना या फिर एब्ज्योर, है ना, हेट करने के सेंस में, हेट करने के सेंस में। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है, क्रिप्टिक होना, क्रिप्टिक, क्रिप्ट से बना हुआ, जैसे ये क्रिप्टिक है भाई, क्रॉस डाउन, ये क्रॉस वर्ड जो आते थे पेपर में क्रिप्टिक होते थे, है ना, हमें क्या करना होता था, फिगर आउट करना होता था। सो क्रिप्टिक मतलब क्या होता है, छिपा होना, है ना, छिपा होना। तो पजलिंग, इनिग्मेटिक एक वर्ड है, इनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, हिडन, सीक्रेट, ये इजी वर्ड है भाई। एंटोनिम क्या होगा भाई, प्लेन, सीन, ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्या होता है भाई, क्लियर, ऑब्वियस, OVVIOUS, ऑब्वियस, क्लियर। नाउ विल डिस्कस 65 कर्ट। कर्ट की मीनिंग बताएंगे, कर्ट, कर्ट क्या होता है भाई, कर्ट मतलब होता है संक्षिप्त। कर्ट की मीनिंग क्या है भाई, कर्ट मार्क्ड बाय रूड और प्रम्पटोरी शॉर्टनेस, है ना, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इफेक्टिवली, कट शॉर्ट। कट ऐसे याद रखो, ब्रीफ छोटा, है ना, ब्रीफ, ब्रीफ को याद रखो। ब्लंट, है ना, जैसे क्या कट कैसे यूज होगा, कहां यूज होगा, वो भी ध्यान से समझ लो। कट मतलब होता है कि आप किसी ने आपसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही एटिकेट से उसने कोई बात पूछी, है ना, पोलाइटली, आप उसको जवाब दे रहे हो ब्लंटली, बिल्कुल, हाँ चल ठीक है हो जाएगा, ऐसा वाला, ठीक है, सिट डाउन, ये कर लो, वो कर लो, है ना, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब क्या, हम बिल्कुल उससे ब्लंटली बिहेव कर रहे हैं, ब्लंट तरीके से मतलब ऐसे बिल्कुल रफ तरीके से, है ना, और बिल्कुल शॉर्ट में हम उसको जवाब दे रहे हैं रफ तरीके से। एब्रप्ट, ब्लंट, ब्रिस्क्यू, क्रस्टी, ग्रफ, ये सारे क्या होंगे भाई, ये सारे आपस में सिनोनिम होंगे, और आपस में सिनोनिम होंगे। इनके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, ग्रेसियस है, लेंदी है, पोलाइट है, ठीक है ना। जब हम ये चीज बिल्कुल रफ तरीके से बोल रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा भाई, बिल्कुल पोलाइटनेस वाले वर्ड हमारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं भाई, ये एंटोनिम मार्क किया, सिनोनिम मार्क किया। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है भाई, और ये चीज आपको दिख रही होगी कि क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो लेटर डी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अभी तक हमने सी को करा, अब लेटर डी की बात करेंगे। चलो जी, डी लेटर को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पहला 66 नंबर का क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 66, वो है डेडली। क्या है भाई, डेडली, देखो ध्यान से, डेडली। अब डेडली वर्ड खुद ही अपने आप में देख रहे हो कि डेड से बना है, डेड, है ना, ही इज डेड, डेड क्या हो गया भाई, एक नाउन हो गया, ठीक है, डेड, ही इज डेड। अब क्या है भाई, डेड जो है एक नाउन की तरह यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, हमने एलवाई लगाया, क्या बना भाई, सॉरी, डेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहा है तो हमने एलवाई लगाया, क्या बना भाई, डेडली, क्या बना भाई, एडवर्ब बन गया। तो डेडली मतलब क्या, प्राणघातक, है ना, प्राणघातक, मतलब देख रहे हो भाई ये प्राणघातक ही था, किसी का एक्सीडेंट काफी तगड़े तरीके से हुआ है, मतलब अंजर पंजर ढीले हो गए भाई गाड़ी के, है ना। तो जो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है फटल, पहला वर्ड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेथल, लेथल अलग है, मोर्टल अलग है, ठीक है, ये भी ठीक है। घास्टली, ठीक है जी। मैलिग्नेंट, ये भी ठीक है। बेनफुल, ये तीनों के तीनों, चारों पांचों, है ना। अगर मैं बोलूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फटल, फटल क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटल को याद रखना, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें तो नॉन फटल, हार्मलेस और लाइवली, ये सारे के सारे क्या है, इजी वर्ड है, इजी है तो इजी तरीके से ही याद हो जाएंगे आपको। नाउ विल डिस्कस 67। 67 मतलब क्या, डिक्लाइन होना भाई, डिक्लाइन होना। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जांपल है भाई डिक्लाइन होने का, ठीक है, कि ये माचिस की तीली है, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है, मैच स्टिक जिसको आप बोलते हो, राइट। ये थोड़ा बर्न हुआ, ये यहाँ थोड़ा ज्यादा बर्न हुआ, थोड़ा ज्यादा बर्न हुआ, थोड़ा ज्यादा बर्न हुआ, पूरा बर्न हुआ। तो कैसे डिक्लाइन होती हैं चीजें, कैसे ये खत्म होती हैं चीजें, उसके लिए एक बेहतरीन एग्जांपल है जी। सो डिक्लाइन की मीनिंग हो गई पतन होना। सिनोनिम्स क्या होगा भाई, रिफ्यूज, मना करना, रिजेक्ट, डिसमिस, फॉल, डिटेरियोरेट। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम यू कैन से, अगर आप कहना चाहो तो सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम बोल सकते हो इसको, ठीक है, किसको भाई, डिटेरियोरेट को। फॉल भी ठीक है, डिसमिस ठीक है, रिजेक्ट उतना और रिफ्यूज उतना अप्रोप्रिएट सिनोनिम नहीं बनेंगे। डिसेंड भी ठीक है जी। तो एक, दो, और डिक्लाइन अपने आप में एक वर्ड है, डिक्लाइन तीन, ठीक है। तो तीन आपके सामने वर्ड निकल के आए।
एंटोनिम्स की बात करें, इस डिक्लाइन मतलब फाल करना, कोई चीज धीरे धीरे खत्म होना, है ना, डिटेरियोरेट होना, खराब होना, उसको हम बोलते हैं क्या, डिक्लाइन। तो कोई चीज ठीक है ना, इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड होंगे भाई, उसके लिए हमारे पास वर्ड है सर इंक्रीज, राइज एंड एक्सेप्ट। क्या बोला, इंक्रीज, राइज एंड एक्सेप्ट बोला। तो तीन वर्ड हमारे लिए क्या बने, इंपॉर्टेंट बने। चलो, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट की मीनिंग क्या है भाई, कम। डेफिशिएंट मीनिंग क्या है भाई, कम। नाउ यू कैन सी द वर्ड डेफिशिएंट, क्या, डेफिशिएंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, डेफिशिएंट के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गए भाई, एडजेक्टिव हुए। डेफिनेशन कह रहा है लैकिंग और डिफेक्टिव, कोई चीज की कमी होना। डेफिशिएंट की मीनिंग क्या है भाई, कम होना, किसी चीज मतलब किसी कोई कोई चीज है जिसकी क्वालिटी क्या है भाई, कम है, डेफिशिएंट है भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव खराब है, लैकिंग कमी है, वांटिंग, वांट मतलब भी कम होता है, चाहना भी होता है, चाहते कब हो भाई, जब उसकी चीज की कमी हो। इनएडिक्वेट, ये भी ठीक है। स्कार्स, स्कैंट, ये सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम बनेंगे। अब कोई चीज कम है उसके लिए डेफिशिएंट वर्ड है, कोई चीज ज्यादा होगी उसकी एंटोनिम क्या होगी भाई, या फिर वो अच्छा होगी। कमी क्या, कमी मतलब कि खराब के सेंस में भाई, कम किस चीज के सेंस में भाई, खराब के सेंस में डेफिशिएंट है भाई। अच्छे के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, उसका एंटोनिम यूज करेंगे। एंटोनिम क्या बोला अपन ने, फ्लॉलेस, क्या बोला, फ्लॉलेस बोला, एडिक्वेट बोला, सफिशिएंट बोला। फ्लॉलेस बोला, एडिक्वेट बोला, सफिशिएंट बोला, ये सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे उसके एंटोनिम होंगे। मार्क करेंगे, बात करेंगे 69 की। डिजेक्टेड, अगला वर्ड क्या है, डिजेक्टेड। अगला वर्ड क्या है भाई, डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड है, ध्यान देना, डिजेक्टेड है ना, ठीक है, डिजेक्टेड है, कोई बात नहीं। डिजेक्टेड हमने लिखा, डिजेक्टेड, ठीक है। अब डिजेक्टेड से देखना क्या क्या निकल के आ रहा है। डिजेक्टेड मतलब होता है डिप्रेस होना, ठीक है। तो यहां पर डिजेक्टेड की मीनिंग एक सिंपल यहां लिखना, छोटू सा, सैडनेस, उदासी, है ना, दुख, है ना, उदासी। डेजोलेट, अगला वर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लूमी, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूमी, और इसका भाई एक और है मोरोज, है ना, ये लगातार पेपर में घूम चुके हैं। मोरोज, ग्लूमी, डिप्रेस्ड उतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन ग्लूमी, डेजोलेट और मोरोज कई बार। मेलेंकोलिक, है ना, स्टेट ऑफ सैडनेस, और सैड तो छोटू सा वर्ड है, आप यू नो वेरी वेल। मेलेंकोली, स्टेट ऑफ सैडनेस बोलते हो इसको, क्या बोलते हो, स्टेट ऑफ सैडनेस बोलते हो। ये यहां से बना क्या, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। देखो भाई, स्टेट ऑफ सैडनेस, बिल्कुल बेचारा अकेले बैठा हुआ। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, आपसे एंटोनिम पूछूं, तो आप क्या बोलोगे सर, एंटोनिम इसका क्या होता है सर, चीयरफुल बन जाएगा, हैप्पी बन जाएगा, जॉयस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हम एक निगेटिव वर्ड के सिनोनिम्स को देख रहे थे, यहां पे हम किसको देखेंगे सर, एक पॉजिटिव वर्ड को देखेंगे, हैप्पीनेस वाले वर्ड को देखेंगे। बोलो यस और नो, यस। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कह रहा है, ध्यान दो। 70 कह रहा है डेलिकेट, कहते हो ना कि भाई वो चीज बहुत नाजुक है, बिल्कुल आराम से उठाना, थोड़ा सा अभी आपने उस पर फोर्स लगाया वो टूट जाएगी। जैसे क्या, ये फ्लावर काफी नाजुक है, प्यार से तोड़ो, प्यार से हाथ में लो, ठीक है, जिसने जिन्हें देना है उन्हें भी प्यार से दो, राइट। अगर आपने इसको फोर्सफुली ऐसे निचोड़ के तोड़ा ना, तो ये सब कुछ, इसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। जिसको ऐसे निचोड़ के दोगे तो सिर्फ पंखुड़ियां ही बचेंगी, राइट। तो डेलिकेट मतलब होना क्या, बहुत ही ज्यादा क्या, नाजुक होना, क्या होना, नाजुक होना। अब नाजुक होने के लिए जो वर्ड है, इजी वर्ड, वो है फ्रेजाइल, जो पेपर में लगातार आ चुका है, फ्रेजाइल। सेंसिटिव भी वर्ड हो सकता है, सेंसिटिव भी हो सकता है, राइट। एग्जिक्विसाइट, एग्जिक्विसाइट भी एक वर्ड है। एलिगेंट होना, ठीक ठाक होना, अच्छा होना। फीबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये दोनों क्या बन रहे हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं, पेपर में लगातार आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, पेपर में लगातार बार बार देखने को मिलेंगे, राइट। डन, सो डेलिकेट डन है भाई। एंटोनिम्स की बात करें तो कोर्स, हार्श और रबस्ट, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 71, डिलाइट, यू कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस बेबी, है ना, कितनी हैप्पी है, राइट। तो डिलाइट की मीनिंग क्या होगा भाई, आनंदित होना, हिंदी आनंदित होना, आनंद में होना, खुशी में होना, खुशी में होना मतलब प्लेजर होना, जॉय होना, चीयर होना। एक्सल्ट, एक्सॉल्ट, ठीक है, रिजॉइस, ग्लैडन, ग्रेटिफाई। ग्लैडन याद रख लो, ठीक है, न्यू वर्ड है आपके लिए, बाकी सारे वर्ड तो फैमिलियर है। एक वर्ड आपके लिए क्या है भाई, एक्सल्ट है, ठीक है, रिजॉइस भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, फैमिलियर आप नहीं हो इनसे, ठीक है। एक चीयर से तो फैमिलियर हो, जॉय से फैमिलियर हो, प्लीजर से, ग्रेटिफाई से, इससे फैमिलियर हो। जिनसे फैमिलियर नहीं हो उनसे फैमिलियर होने की जरूरत है अब, राइट। तो फैमिलियर किससे नहीं हो, एक्सल्ट से नहीं हो, रिजॉइस से नहीं हो और ग्लैडन से नहीं हो। सो इन तीन वर्ड को मार्क करेंगे, नोट डाउन करेंगे। एंटोनिम की बात कर ले, इसका मतलब क्या, खुशी, हैप्पीनेस,
ठीक है, अगर उसकी मीनिंग क्या निकल के आई, खुशी और हैप्पीनेस निकल के आई, ठीक है, तो एंटोनिम क्या, सैड वाली बात आएगी ना, एंटोनिम तो सैडनेस की बात करेंगे, तो सैडनेस की बात करेंगे तो डिसमे, सैडन, ट्रबल, राइट, ट्रबल, सैडन एंड डिसमे, दीज आर व्हाट, दीज और एंटोनिम्स, दीज और एंटोनिम्स, राइट। ओके, नाउ विल डिस्कस 72। 72 हमारे स्क्रीन पर भाई, 72, 72 मीन्स व्हाट, डिमोलिश करना, नष्ट करना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, वो है भाई क्या, 72 नंबर का हमारा क्वेश्चन, डिमोलिश करना। अब देख लो ये जो बिल्डिंग है वो डिमोलिश की जा रही है, डिस्ट्रॉय की जा रही है, इसमें क्या है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखने को मिल रहा है, रेक, बर्बाद करना, रेक करना, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, स्मैश सुना ही होगा, स्मैश कर दो, आलू को स्मैश कर दो, आलू को स्मैश करा मतलब आलू गोल गोल सा, ठीक है, बॉयल आलू को उसको मारा, पट, स्मैश हो गया जी, ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, रेज, शैटर, क्या करना भाई, शैटर करना, रेज करना, रेक करना, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। रेज को मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको, रेज, 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 सैटर, रैक, ये तीनों क्या होंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। और डिमोलिश के एंटोनिम की बात करें, डिमोलिश मतलब बर्बाद करना, मतलब बनाना, रिपेयर करना, तो थ्राइव, फ्लरिश, बिल्ड, रिपेयर, रिस्टोर, ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे एंटोनिम बनेंगे। थ्राइव भी आप इसका एंटोनिम मार्क कर सकते हो, फ्लरिश भी एंटोनिम मार्क कर सकते हो, राइट। नाउ विल डिस्कस 73, डिनाई करना, कोई चीज डिनाई करना मतलब मना करना, जैसे क्या, अगर आप डाइट पे हो, है ना, मोस्टली अपन से होता नहीं, डाइटिंग तो होती नहीं, कि डाइटिंग में क्या अपन फास्ट फूड नहीं खाएंगे, है ना, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, फ्राइड फूड नहीं खाएंगे, राइट, लेकिन यहाँ देख रहे हो ना, प्यारी सी बात, ठीक है, ठीक है, उसको डिनाई कर रहा है, डिनाई मतलब मना करना, कंट्राडिक्ट करना, निगेट करना, कंट्राडिक्ट वर्ड निकल कर रहा है, डिसअलाउ, ठीक है, रिजेक्ट, रिफ्यूज, रेप्यूडिएट, एक वर्ड याद रखना यहाँ से, रेप्यूडिएट, यहाँ पे रेप्यूडिएट करना मतलब कोई चीज की मनहाई करना, ठीक है, डिसअलाउ करने के सेंस में हम रेप्यूडिएट को यूज करेंगे। नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या, अलाउ करना हो जाएगा, डिनाई मतलब मना करना, और उसका एंटोनिम क्या होगा सर, कोई चीज की परमिशन देना, अलाउ करना, तो इजी है, इजी है भाई, चलो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74 मेरे दोस्त, तो 74 कह रहा है डिपार्ट करना, मार्क्स से विचलित होना, डिपार्ट करना मतलब मार्क्स से विचलित होना, मार्क्स से विचलित होना नहीं होगा भाई, बात सिंपल से, डिपार्ट का मतलब होता है कहीं जाना, एग्जिट करना, रिटायर होना, ड्रिप, देखो ये हिंदी ध्यान नहीं देना, ठीक है, डिपार्ट करना मतलब हो जाएगा लीव, आप छोड़ रहे हो, एक जगह को छोड़ रहे हो, वहां से डिपार्ट हो रहे हो, लीव कर रहे हो उस प्लेस को, ठीक है ना, तो लीव यहां से याद रखना, लीव याद रखना, एग्जिट याद रखना, रिटायर, ड्रॉप, डिमाइज, डेविएट, ये सब क्या हो जाएगा भाई, ये बनेंगे आपके सिनोनिम। और आना, डिपार्ट मतलब जाना, अराइव, कम, और क्या, एंटर करना, ये बनेंगे क्या आपके एंटोनिम। डन। नाउ 75 डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, डिप्रेस्ड की मीनिंग हो जाएगी सर उदास होना, डिप्रेस्ड की अगर मीनिंग उदास होना तो डेजोलेट यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड निकला, ग्लूमी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड निकला, सैड तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिजेक्टेड, और मेलनकोलिक भी एक क्या हो गया सर, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर, ये सबका मतलब होता है क्या सर, उदास होना, सैड होना, क्या होना भाई, सैड होना, उदास होना, डिप्रेस्ड होना, राइट, ठीक है। आप भी बहुत जल्दी उदास हो जाते हो ना, अरे ये चीज़ नहीं हासिल हुई, वो चीज़ हासिल नहीं हुई, है ना, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, सारी चीज़ें हासिल होती हैं, एक एक करके हासिल होती हैं। एंटोनिम क्या होगा भाई, इलेटेड, एक्सॉल्टेड और हैप्पी, एक्सॉल्टेड, इलेटेड एंड हैप्पी, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपस में सिनोनिम बनेंगे। अगर वहां पर डिप्रेस्ड, उदासी की बात करा तो ये किसकी बात करेंगे, खुशी की बात करेंगे, है ना, आपने किसकी बात करी भाई, खुशी की बात करी, है ना, तो ये खुशी की बात करेंगे। डन है। नाउ डिप्राइव करना, डिप्राइव, डिप्राइव क्या होता है भाई, वंचित, डिप्राइव मतलब क्या, वो बड़ा ही डिप्राइव्ड क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या, उसको वो सुख सुविधाएं नहीं मिली, वो डिप्राइव्ड बच्चा है, डिप्राइव्ड बच्चा है मतलब क्या, उसको वो सुख सुविधाएं नहीं मिली, वंचित, सुख सुविधाओं से क्या भाई, सुख सुविधाओं से वंचित बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर डिप्राइव होना, ठीक है, सुख सुविधाओं से वंचित बच्चों को हम क्या बोलेंगे, डिप्राइव होना, राइट, ठीक है। सो डिस्पोजेस एक वर्ड हुआ, ठीक है, डाइवेस्ट एक वर्ड हुआ, जैसे क्या, इस डॉल से डिप्राइव कर दिया गया इस बच्चे को, राइट, बीरीव ये भी एक वर्ड हुआ, ये सारे आपके लिए नए वर्ड हैं, ये सारे नए वर्ड हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखो। डिसइनहेरिट करना, ठीक है, स्ट्रिप, रॉब और डाइवेस्ट करना, क्या करना भाई, डिवेस्ट या डाइवेस्ट, तो चार वर्ड तो आप यहां से देख लो, स्ट्रिप, रॉब नहीं भी याद रहता तो भी डिप्राइव याद रखो, डिप्राइव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीरीव एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, डाइवेस्ट और क्या,
डिस्पोजेस करना क्या होंगे भाई आपके इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे, राइट। एंटोनिम की बात करें तो बस मतलब उस चीज को किसी को देना है ना, मतलब उसको मतलब वो चीज हासिल होना, ठीक है। यहाँ पे उस चीज से क्या है भाई, वो हासिल नहीं है वो चीज उसको, यहाँ पे उस चीज को हासिल होना। तो इंडो, कन्फर और बेस्टो, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों आपस में सिनोनिम है और एंटोनिम बने हैं किसके लिए, डिप्राइव के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस 77 डिस्पेयर। भाई की शक्ल देख के लग रहा है ना भाई उदास है ना। कोहली उदास है भाई, कोहली उदास है, कितना दुख होता है, कोहली उदास हो गया भाई, है ना। बंदा हमेशा उदास हो जाता है, जब भी आरसीबी हारती बंदा उदास हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिस्पेयर की मीनिंग क्या समझ में आई, उदासी, है ना, उदासी। डिस्पेयर मतलब क्या, निराशा, ठीक है, उदासी। डिजेक्शन एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड डिजेक्शन। एंग्विश, सॉरो, ठीक है। मेलनकोली और क्या, मिजरी। मिजरी क्या होता है भाई, मिजरी बिस, ऐसे उदासी टाइप का, है ना, ठीक है। सो एंग्विश, डिजेक्शन, मेलनकोली, डिस्पेयर, ये सब क्या बने, ये आपस में बने सर क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, और आपस में बने क्या, सिनोनिम, राइट। अब इनके लिए हम एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या हो जाएगा, चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉय। देखो भाई उदासी वाले वर्ड के लिए हमारे पास अगर आप पूछोगे तो जो एंटोनिम है वो काफी इजी है। चीयरफुलनेस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, एक्सल्ट है, ठीक है। ग्लैडन है, ग्लैडन ग्लैड से बना हुआ है, राइट, ग्लैड मतलब खुशी होती है। डन है। नाउ विल डिस्कस 78। 78 मतलब डिटैच करना, डिटैच करना, राइट। मतलब ये जो ट्रॉली है इस ट्रक के ऊपर से डिटैच हो चुकी है, राइट। इस ट्रक के ऊपर से ये ट्रॉली क्या हो चुकी है भाई, ट्रेलर बोलते हो, ट्रॉली बोलते हो, वो डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है। डिटैच मतलब क्या होता है भाई, अलग, अलगाव, डिटैचमेंट, है ना, अलगाव, राइट। सो आइसोलेटेड बना, सॉलिटरी बना। सो आइसोलेटेड भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉलिटरी भी इंपॉर्टेंट, इनडिफरेंट, ठीक है, लेकिन अपेथेटिक भी इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन ठीक से समझोगे तो डिटैच, आइसोलेटेड और सॉलिटरी ज्यादा अप्रोप्रिएट सिनोनिम दे रहे हैं डिटैचमेंट के लिए, राइट, ठीक है। सो एंटोनिम की बात करें तो अटैच, कंबाइंड और इन्वॉल्व। अटैच बना, कंबाइंड बना और इन्वॉल्व बना, ये क्या बनेंगे इसके लिए, अप्रोप्रिएट वर्ड बनेंगे, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बनेंगे। 79 डिटेन करना। डिटेन करना मतलब किसी को इम्प्रिजन करना, इम्प्रिजन करना मतलब बंदी बनाना, डिटेन करना मतलब प्रिजन में डालना, इम्प्रिजन करना। तो इम्प्रिजन वर्ड यहां पर है। कन्फाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैग, ठीक है, होल्ड, रिटार्ड नहीं, डिले, ये सब नहीं। डिटेन उतना जरूरी है जितना कि इम्प्रिजन। इम्प्रिजन और कन्फाइन क्या बनेंगे इसके लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बनेंगे। ये सब ठीक है भाई, ये बहुत ही मतलब होता है ना कि अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करो, उसमें लैग लिख रखा है तो ठीक है भाई डिटेन के लिए। अगर वहां पे कन्फाइन और इम्प्रिजन नहीं लिख रखा, सिर्फ लैग लिख रखा तो ठीक है। और ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट केस में आपको एग्जामिनर देगा, एग्जामिनर देगा तो बिल्कुल आसपास मिलता जुलता वर्ड ही उठाकर देगा जी, तो ये चीज भी मार्क करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिटेन मतलब क्या, किसी को कटघरे में डालना। एंटोनिम मतलब क्या होगा उसका, फ्री करना, आजाद करना। तो रिलीज, फ्री और लिबरेट, ये क्या बनेंगे उसके मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बनेंगे। नाउ 380, 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डेटोरिएट। डेटोरिएट करना, डेटोरिएट करना मतलब क्या, बिगड़ जाना, ठीक है, बर्बाद होना। डेटोरिएट करना मतलब क्या, बिगड़ जाना, बर्बाद होना, ठीक है, डेटोरिएट, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे भाई, डिक्लाइन, वर्सन, लैंग्वेज और डिजेनरेट और स्पॉइल, ठीक है। जैसे ये सब कुछ क्या हो गया भाई, बर्बाद हो गया। डेटोरिएट मतलब खराब हो गया, मतलब ये इसके जो सीमेंट थे, ठीक है, प्लास्टर था वो उखड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। सो डिक्लाइन होना, वर्सन होना, डिक्लाइन होना, वर्सन होना, लैंग्वेज होना, ठीक है, डीजेनरेट, ठीक है, स्पॉइल। डिटोरिएट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, इंप्रूव करना, स्ट्रेंथन करना, बेटर करना, ये क्या बना इसके लिए, एंटोनिम बना मेरे दोस्त, क्या बना, एंटोनिम बना। डन। नाउ विल डिस्कस 81 डिवेस्टेट। डिवेस्टेट मतलब भी क्या, वही चीज, बर्बादी। देख रहे हो मसिराती, देखो ऐसे वैसे पड़ी हुई है मसिराती है। डिवेस्टेट मतलब बर्बादी। डिवेस्टेशन की स्थिति कब होती है, जब आपके लिए अर्थक्वेक आ जाए, अर्थक्वेक या फिर कुछ ऐसा बिल्कुल तबाही मचाने वाला मंजर कुछ आ जाए, ठीक है, वो डिवेस्टेट कर देता चीजों को, क्या कर देता, बर्बाद कर देता, सर्वनाश। रैवेज, डिस्ट्रक्शन, वेस्ट, प्लंडर करना, स्मैश, ठीक है, पाइलेज करना, रेज करना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, ये सब कुछ भी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो आप। डन है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। एंटोनिम की बात करें, बिल्ड करना, कोई चीज बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, इनरिच करना। एंटोनिम हो जाएंगे बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इनरिच, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे।
राइट, ठीक है। 381 डन है, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट और इनरिच ये डन है। नाउ 382 क्या कह रहा है? डिलीजेंट होना। क्या? डिलीजेंट होना। डिलीजेंट मतलब क्या? डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, जो बहुत ही मेहनत से काम करता है। ये सारा क्या है भाई? मेहनत दिखा रहा है बच्चों का, ठीक है, काफी मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो, डिलीजेंट क्या होगा? डिलीजेंट मतलब होता है सर मेहनती। एसिडुअस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से बना इंडस्ट्रियस। अटेंटिव, ठीक है। कंसाइंसियस, क्या? कंसाइंसियस, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? एसिडुअस है, इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट है। ये तीनों तीनों क्या होंगे भाई? डिलीजेंट, एसिडुअस और क्या? इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट। अच्छा, एक और चीज याद रखना। क्या सर? इसके स्पेलिंग, स्पेलिंग्स आपको प्रॉपर प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग के भी एरर आते हैं जी। इसलिए मैं बोलता हूँ आप चीजों को राइट डाउन करो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। सो डिलीजेंट क्लियर है? डिलीजेंट, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, है ना? ये सब क्या है भाई? आपस में सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें तो जो क्या है भाई? मेहनत ना करता हो, लेजी हो, लेजीनेस को शो करता हो, राइट? तो लेजी को कौन शो करेगा भाई? लैंग्वेज शो करेगा, लेजी शो करेगा, लेथार्जिक शो करेगा। ये क्या होगा भाई? ये सारे के सारे क्या होंगे? एंटोनिम होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे भाई? एंटोनिम होंगे। तो एंटोनिम की बात करेंगे, डन है। 83 डिन। डिन क्या होगा भाई? डिन वर्ड है हमारे सामने। डिन मतलब क्या? शोर मचाना, क्लैमर करना। देख रहे हो भाई मैम है क्लास में, बच्चे कितने ज्यादा क्या कर रहे हैं भाई? नॉइज को क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉइज को क्रिएट कर रहे हैं। सो क्लैमर एक इंपॉर्टेंट वर्ड, क्लैमर। हब बब ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉइज, ठीक है। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम, टुमुल्ट, अपरोर, क्या होना? अपरोर, पैंडेमोनियम, क्लैमर, हब्बब, टुमुल्ट, डिन। ये सब क्या होना भाई? शोर मचाने के सेंस में यूज होगा। डिन भी क्या होगा? शोर मचाने के सेंस में यूज होगा। अगर एंटोनिम की बात करें मेरे दोस्त, तो एंटोनिम क्या है? काम, पीस और क्वाइट। इजी एंटोनिम है। डिन मतलब क्या? नॉइज क्रिएट करना, टुमुल्ट क्रिएट करना, पैंडेमोनियम क्रिएट करना, हब्बब क्रिएट करना और क्या? क्लैमर क्रिएट करना, शोर मचाना, बिल्कुल चिल पो वाली सिचुएशन क्रिएट करना, उसको बोलते हैं क्या? डिन। उसको क्या बोलेंगे? डिन बोलेंगे, राइट। एंटोनिम क्या होगा भाई? जो पीस की बात करें, पैसिफाई करने की बात करें, कामनेस की बात करें, वो क्या होगा हमारा? उसका एंटोनिम बनेगा जी। डन। नाउ विल डिस्कस 84। 84 क्या कह रहा है? डिप्लोमेटिक होना जी। क्या होना भाई? डिप्लोमेटिक होना। डिप्लोमेटिक जैसे क्या? अपने ये जो डिप्लोमेटिक होने का मतलब होता है कूटनीतिक। मतलब आप डिप्लोमेसी से सारी चीजें कर सकते हो, पॉलिटिक्स लगाकर चीजें उतनी बेहतर नहीं हो सकती जितना डिप्लोमेसी से हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो चाइनीज आपको दिख रहे हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं और ये अपने पीएम साहब हैं, ठीक है, ये अपने में काफी डिप्लोमेटिक डिस्कशन करने वाले हैं, ऐसा कुछ वो पिक्चर बता रहा है। डिस्क्रीट एक वर्ड हुआ, सेंसिटिव बोल सकते हो, टैक्टफुल, पॉलिटिक, एस्चुएट, ठीक है, एडेप्ट। इजी है, सारे इजी है। और एंटोनिम क्या होता है? आर्टलेस, टैक्टलेस और बुरीस, बिल्कुल कॉमन सा। बुरीस क्या होता है भाई? कॉमन, बनाल, राइट। वो क्या होता है भाई? वो होते हैं हमारे एंटोनिम। नाउ विल डिस्कस 85 डिस्कार्ड। 85 क्वेश्चन नंबर 85 स्क्रीन पर है। 85 कह रहा है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड की मीनिंग क्या होगी मेरे दोस्त? डिस्कार्ड की मीनिंग होगी सिनोनिम्स, डिस्पोज ऑफ, जेटिसन, एब्डिकेट, एलिमिनेट, एक्सपेल, बैनिश। एक्सपेल, बैनिश, डिस्पोज ऑफ, जेटिसन, एब्डिकेट, एलिमिनेट, एक्सपेल, बैनिश, राइट। डिस्कार्ड त्याग करना। क्या करना भाई? त्यागना। डिस्पोज ऑफ, जेटिसन, एब्डिकेट, एलिमिनेट, एब्डिकेट, एलिमिनेट, एक्सपेल। डिस्कार्ड करना मतलब कोई चीज आप किसी चीज को त्याग रहे हो, है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, डिस्पोज करना है, राइट, एक्सपेल करना है। एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, रिटेन करो, कीप करो, कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, एंटोनिम, राइट। एंटोनिम उसके लिए बनेंगे। नाउ 86। 86 मतलब क्या? डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज करने की मीनिंग क्या होगी भाई? डिस्क्लोज करने की मीनिंग होगी क्या? दिखाना, शो करना। डिस्क्लोज करना मतलब क्या? शो करना, राइट। अब दिखाने के सेंस में आप देखो क्या? इम्पार्ट करना, ट्रांसमिट, कन्वे करना, यू नो, मैसेज कन्वे कर दो, राइट। डिस्क्लोज मतलब वेद खोलना, है ना। रिवील अ सीक्रेट, यू कैन से रिवील अ सीक्रेट और ट्रूथ, राइट। बेयर, शो, अनवील करना, अनवील भी ठीक है, बेयर भी ठीक है, राइट। अब डिस्क्लोज मतलब क्या? ओपन करना। ओपन करने के सेंस में इसको यूज कर सकते हो, ओपन, राइट। ये इजी वर्ड आपने इसके सामने लिख लिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फार बेटर हो सके, राइट। डिस्क्लोज, ओपन। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? कंसील करना, हाइड करना,
विथ होल्ड करना, क्या करना भाई, कंसील करना, हाइड करना, विथ होल्ड करना, डिस्क्लोज के लिए क्या होगा भाई, ये बनेगा उसका एंटोनिम, क्योंकि डिस्क्लोज की मीनिंग क्या है भाई, ओपन करना, कंसील क्या हो जाएगा भाई, क्या छिपाना, हाइड क्या हो जाएगा, छिपाना, विद होल्ड करना मतलब कोई चीज रोक के रखना। डन है, इजी। नाउ विल डिस्कस 87, डिस्गस्टिंग, है ना। ये ब्रेड है आपके सामने जो कि क्या काफी खराब दिख रहा है ना, जर्म्स लग गए उसमें, है ना, ठीक है, जर्म्स लग गए। तो डिस्गस्टिंग क्या होगी भाई, डिस्गस्टिंग होगी कि वो कितना, आप बोलते हो ना कितना डिस्गस्टिंग दिख रहा है, कुछ इस डिस्गस्टिंग दिख रहा है मतलब खराब दिख रहा है, राइट। सो डिस्गस्टिंग क्या हुआ भाई, खराब हुआ। हॉरिड बोलोगे, से ये सुनो, हॉरिड बोलोगे, यस एब्सोल्युटली। रिपल्सिव बोलोगे, यस। एबोरेंट बोलोगे, डेफिनेटली। रिपंजेंट बोलोगे, एब्सोल्युटली। शैवी, यस, ठीक है। हॉरिड हुआ, रिपल्सिव हुआ, एबोरेंट हुआ, रिपंजेंट हुआ, शैबी हुआ, ये सारे के सारे क्या हुए भाई, सारे के सारे आपस में क्या हुए, इंपॉर्टेंट वर्ड हुए, सिनोनिम हुए जी, किसके, डिस्गस्टिंग के। सैबी मतलब भी क्या होता है, खराब होना। रिपल्सिव मतलब भी क्या होता है, खराब होना। एबोरेंट की मीनिंग क्या होगी, खराब होना। रिपंजेंट की मीनिंग क्या होगी, खराब होना। हॉरिड की मीनिंग क्या होगी भाई, खराब होना। सबकी मीनिंग क्या है, खराब होना। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग काफी इजी वर्ड हो जाता है, तो डिस्गस्टिंग एग्जामिनर का फेवरेट बन नहीं पाता। शैबी बनेगा एग्जामिनर का फेवरेट। एबोरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है भाई, क्या, एबोरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। रिपंजेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, मतलब एग्जामिनर घुमा फिरा के इन्हीं वर्ड का यूज करा। रिपल्सिव भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, समझ आ रही है बात। रिपल्सिव भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। हॉरिड भी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, राइट। शैवी देखने को मिलता है आपको, तो पेपर में ये सब देखने को मिल रहा है। डिस्गस्टिंग बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा पेपर में, राइट। तो इस बात को भी अंडरस्टूड करते चलेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, अब यहाँ पे खराब के सेंस में यूज हो रहा है। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अच्छा, अच्छा, अच्छा लगने के सेंस में यूज होगा। अच्छे लगने के सेंस में आपके साथ आपके पास क्या, प्लीजेंट, एक वर्ड हुआ प्लीजेंट। डिलाइटफुल, इनवाइटिंग, है ना। प्लीजेंट हुआ, डिलाइटफुल हुआ, इनवाइटिंग हुआ। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर व्हाट, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग के लिए क्या होंगे भाई, दीज आर द एंटोनिम्स, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। गॉट द पॉइंटर, इजी है, यस सर, इजी है। डिस्पर्स, डिस्पर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई चीज को बिखेर देना, स्कैटर करना। डिस्पर्स को उठाओगे और स्कैटर के साथ बिठाओगे तो इजी हो जाएगा, आपको याद रखना। स्कैटर करना, क्या स्कैटर आपको पता है ना, स्कैटर मतलब बिखेरना, है ना। स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखेरना। डिस्पर्स करना, स्कैटर करना। तो वर्ड क्या क्या बन रहे हैं, डिसिपेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कैटर ठीक है। डिफ्यूज दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्प्रेड और स्ट्यू चौथा वर्ड है। स्ट्यू, डिस्पर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो डिस्पर्स, डिसिपेट, डिफ्यूज, डिसेमिनेट और स्ट्यू किसके किसके लिए सिनोनिम बनेंगे भाई, स्कैटर के सिनोनिम बनेंगे। स्कैटर को बिठाओगे, स्कैटर के साथ इन वर्ड्स को रखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। मैंने बोला क्या, स्कैटर को बिठाओ, स्कैटर के साथ डिस्पर्स रखो। स्कैटर जैसे आप सिंपल याद रखने का तरीका ऐसे, स्कैटर को बिठाया, ठीक है। अब स्कैटर के साथ हमने फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। ये स्कैटर से निकल के आया क्या, डिस्पर्स, है ना। स्कैटर से निकल कर आया क्या, डिस्पर्स, ठीक है, ठीक है। स्कैटर से और क्या निकल गया, डिसेमिनेट, ठीक है, डिसेमिनेट। स्कैटर से निकल गया क्या, डिफ्यूज, राइट। तो ऐसा जब आप फ्लो चार्ट में लेकर चीजों को जाओगे तो और बेहतरीन, बहुत ही जल्दी से चीजों को ग्रैब करना सीख जाओगे, राइट। सो डिस्पर्स हो गया, ये चार वर्ड आपके सामने, और पांचवा डिस्पर्स अपने आप में है, राइट। एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम, अगर एंटोनिम पे जाते हो तो एंटोनिम क्या होगा, असेंबल करना, कोई चीज क्या करना भाई, इकट्ठा करना, असेंबल करना, ठीक है। कलेक्ट करना, गार्नर, गार्नर एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है। असेंबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, असेंबल ठीक है। गार्नर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा। नाउ 89 की बात करें, डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब क्या, किसी को परेशान करना, एनॉय करने के सेंस में यूज होता है। डिसरप्ट मतलब क्या, किसी काम में आप क्या कर रहे हो भाई, किसी काम में आप बाधा डाल रहे हो, तो डिस्टर्ब करने, डिसरप्ट मतलब क्या, डिस्टर्ब करना। एक वर्ड यहां से याद रखना, डिस्टर्ब, ठीक है। अनसेटल, अपसेट, डिसएरे, डिसऑर्गेनाइज, डीरेंज, क्या करना भाई, डिसऑर्गेनाइज करना, डीरेंज करना, अपसेट करना, डिसएरे करना, अनसेटल करना एंड डिसरप्ट। ये क्या बनेंगे, ये सारे के सारे सिनोनिम बनेंगे, किसके, डिस्टर्ब के। किसके बनेंगे भाई, डिस्टर्ब के बनेंगे। याद रहेगा, हाँ कि ना, याद रहेगा, डन है। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना और रीएश्योर करना। अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना और रीएश्योर करना, ये क्या बनेंगे, आपके एंटोनिम बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। 90 क्या है भाई, 90 कह रहा है डिस्टेंट। डिस्टेंट क्या होगा भाई, कोई चीज दूर होना। डिस्टेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, दूर होना।
दूरस्थ। सिनोनिम्स मतलब क्या, फार, फार अवे, रिमोट, ऑफिस, रेटिसेंट और सॉलिटरी। सॉलिटरी, फार, फार अवे, रिमोट, ऑफिस और रेटिसेंट, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके डिस्टेंट के सिनोनिम्स। डिस्टेंट के सिनोनिम्स, डिस्टेंट, फार, फार अवे, रिमोट, ऑफिस, रेटिसेंट और सॉलिटरी क्या बनेंगे भाई आपस में, डिस्टेंट के सिनोनिम बनेंगे। डिस्टेंट के क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा क्या, जो चीज पास में हो, एडजेसेंट, क्लोज और नेबरिंग। दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर डिस्टेंट। किसके भाई, डिस्टेंट के एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। 91 मतलब क्या, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ा सा अलग होना, थोड़ा सा अलग कोई चीज। अगर देखो अब इसमें क्या है भाई, ये चारों बाकी जो एक रो बना हुआ है यहाँ पे पेंसिल का, वो सारे सेम कलर में है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। एक आपके सामने रेड कलर का आ गया, तो ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है। बाकी ब्लैक ब्लैक है, उसमें सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है, ये रेड वाला दिख रहा है ना, क्योंकि ये सबसे अलग है, डिस्टिंक्ट है। क्या है भाई, डिस्टिंक्ट है। क्लियर हो गया, शार्प हो गया, प्रोनाउंस्ड हो गया, विजिबल हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, अनएम्बिगुअस हो गया। क्या हो गया भाई, तो डिस्टिंक्ट हो गया भाई। देखो अनएम्बिगुअस, क्लियर, शार्प, प्रोनाउंस्ड, विजिबल, मैनिफेस्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट डिस्टिंक्ट, दिस इज व्हाट डिस्टिंक्ट। मैंने बताया आपको कैसे डिस्टिंक्ट मतलब चीजें अलग दिखती हैं। एंटोनिम्स की बात कर ले, एंटोनिम्स एंटोनिम्स एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा, फजी होगा, हेजी होगा, वैग होगा। ये क्या बनेंगे, हमारे एंटोनिम्स बनेंगे, राइट। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे, फजी, हेजी और वैग, ये बने क्या, एंटोनिम्स, राइट। आपने एंटोनिम को मार्क करा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। 92 पे ध्यान दे जरा। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 92, राइट। 92 क्या कह रहा है, 92 कह रहा है डिस्टिंग्विश्ड होना। क्या होना भाई, डिस्टिंग्विश्ड होना। मतलब डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या, प्रसिद्ध, फेमस, है ना, काफी फेमस पर्सनालिटी, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी आप कह सकते हो। तो फेमस बोल सकते हो यहाँ से, राइट, फेमस बोलोगे, फेमस पर्सनालिटी, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। तो एमिनेंट बोला, क्या बोला आपने, एमिनेंट बोला, एमिनेंट, फेम्ड, नोटेड, प्रोमिनेंट, सेलिब्रेटेड, रेनोन्ड, राइट। आपने क्या बोला, एमिनेंट बोला, फेम्ड बोला, नोटेड बोला, नाउ द नेक्स्ट प्रोमिनेंट बोला, सेलिब्रेटेड बोला और रेनोन्ड बोला। आपने ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो इजी है वो क्या है, फेम्ड है, नोटेड है, ठीक है, सेलिब्रेटेड है। जो इंपॉर्टेंट है, एमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, रेनोन्ड है और डिस्टिंग्विश्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, काफी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, राइट। अब इसके लिए हम सिनोनिम, ये हो गया भाई क्या, सिनोनिम। हम इसके लिए क्या ढूंढेंगे भाई, एंटोनिम ढूंढेंगे, राइट। एंटोनिम ढूंढेंगे। आपने एंटोनिम क्या बोला, ऑब्सक्योर। क्या एंटोनिम बोला आपने, ऑब्सक्योर बोला। फिर आपने क्या बोला, अनइम्पॉर्टेंट बोला और क्या बोला, इंफीरियर बोला। भाई फेमस के लिए एंटोनिम ढूंढ रहे हो ना, फेमस के लिए एंटोनिम ढूंढ रहे हो, तो फेमस के लिए एंटोनिम तो यही होंगे भाई। क्या होंगे भाई, फेमस के लिए एंटोनिम यही होंगे। डन है। नाउ 93, डोसाइल। 93 क्या कह रहा है, डोसाइल। डोसाइल क्या होता है भाई, डोसाइल होता है विनम्र, है ना। क्या, विनम्र। डोसाइल मीन्स व्हाट, विनम्र। क्या होना भाई, विनम्र होना, डोसाइल होना, डोसाइल होना, विनम्र होना। सिनोनिम्स की बात करें, अगर डोसाइल के सिनोनिम्स की बात करें, देखो यहाँ पे डोसाइल क्या है, एडजेक्टिव है। डोसाइल क्या है भाई, एडजेक्टिव है। रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, सबमिसिव होना, ठीक है। कंट्रोल और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना डोसाइल कहलाता है। सबमिसिव होना डोसाइल कहलाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात क्या, कंप्लायंट, ओबीडिएंट, प्लायंट, ड्यूटीफुल, विलिंग, पैसिव, सबमिसिव, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है। क्या है, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, राइट। जेंटल बोला, मीक बोला, एबिनेबल बोला, कंप्लायंट बोला, सबमिसिव बोला, माइल्ड बोला, राइट। ये सारे के सारे क्या बने भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बने। अगर एंटोनिम्स की बात करोगे, एंटोनिम्स देखो ये क्या है, डोसाइल क्या है, विनम्र होगा। एंटोनिम्स क्या होगा, एरोगेंट काइंड ऑफ थिंग। एरोगेंट काइंड ऑफ थिंग क्या बना है यहाँ पे, स्टबर्न बना, ऑब्स्टिनेट, है ना, रिजिड होना। स्टर्न एक वर्ड होता है भाई जो एग्जामिनर का फेमस है, एग्जामिनर के लिए क्या है भाई, बहुत ज्यादा फेवरेट यू कैन से, राइट। इनफ्लेक्सिबल, राइट। सो दीज आर व्हाट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ऑफ फॉर व्हाट, डोसाइल। डोसाइल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। डोल्ड्रम्स, क्या बोला आपने, डोल्ड्रम्स बोला। डोल्ड्रम्स क्या होता है भाई, उदासी। उदासी मतलब क्या, सैडनेस। सैडनेस को बोला आपने डोल्ड्रम्स। क्या बोला आपने, सैडनेस को बोला आपने डोल्ड्रम्स बोला, राइट। डोल्ड्रम्स, सैडनेस।
सिनोनिम्स की बात करें, अगर सिनोनिम्स की बात करें, डिजेक्शन हुआ, डिजेक्शन इज काइंड ऑफ सिनोनिम। डिप्रेशन, डिप्रेशन दूसरा सिनोनिम हुआ। ब्लूज ये तीसरा सिनोनिम हुआ। ग्लूम ये अगला सिनोनिम हुआ। मेलनकोली ये अलग सिनोनिम हुआ। मोurnफुलनेस अलग सिनोनिम हुआ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्या सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या डिजेक्शन इंपॉर्टेंट, डिप्रेशन ठीक है आता है, ब्लूज इंपॉर्टेंट, ग्लूम इंपॉर्टेंट, मेलनकोली इंपॉर्टेंट, मोurnफुलनेस इंपॉर्टेंट, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर व्हाट, डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स मतलब क्या, सैडनेस। सैडनेस यहां पर आपके स्क्रीन पर है जी, डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स है इलेशन, ग्ली और जॉय। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स, इलेशन, ग्ली एंड जॉय। एंटोनिम्स इलेशन, ग्ली एंड जॉय, ठीक है ना। एंटोनिम्स, डोल्ड्रम्स क्या है भाई, उदासी की बात करेगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी खुशी। खुशी के लिए हमारे पास क्या है, इलेशन है, ग्ली है, जॉय है। 95 डोमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है भाई, डोमिनेंट। डोमिनेंट मींस व्हाट, डोमिनेंट मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा क्या, प्रभावशाली होना, कमांडिंग होना, गवर्निंग होना, रूलिंग होना, अथॉरिटिव होना, प्रिवेलिंग होना। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर डोमिनेंट। डोमिनेंट बोला, कमांडिंग बोला, गवर्निंग बोला, रूलिंग बोला, ऑथोरेटिव बोला और क्या, प्रिवेलिंग बोला, राइट। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ व्हाट, द पिक्चर ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की पिक्चर आप देख सकते हो। सिनोनिम्स है भाई, कमांडिंग बोलोगे, गवर्निंग बोलोगे, रूलिंग बोलोगे, अथॉरिटिव या प्रिवेलिंग। दीज आर व्हाट, सिनोनिम्स फॉर डोमिनेंट, राइट। ये है सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो हम्बल, मॉडेस्ट और रिजर्व्ड। हम्बल, मॉडेस्ट एंड रिजर्व, दीज आर व्हाट, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कह रहा है, डाउनफॉल होना। डाउनफॉल होना मतलब क्या, खत्म होना। डाउनफॉल होना मतलब क्या, खत्म होना, ठीक है। द फॉल ऑफ रूपी फ्रॉम 8 to 80, 8 to 80 हो गया भाई। कैसे कैसे, धीरे धीरे मतलब डॉलर बढ़ता गया है और रुपया गिरता गया है, उसी को डाउनफॉल बोल रहे हैं यहाँ पे। डिसेंट, कोलैप्स, फॉल, बेन, रूनिएशन, रुइनेशन, ठीक है, और अनडूइंग। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर व्हाट, डाउनफॉल। एंटोनिम बात करेंगे तो राइज, सक्सेस और एसेंट, ये क्या होंगे भाई, ये हमारे लिए एंटोनिम का काम करेंगे। बात करेंगे 97। 97 मतलब क्या, ड्रास्टिक। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक है ना, कहते हो ना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, मतलब बहुत ही तगड़े लेवल पे। तो ड्रास्टिक की मीनिंग क्या निकल के आई, तगड़ा। तगड़ा मतलब प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब शक्तिशाली, ठीक है। ड्रास्टिक एक वर्ड हुआ। डायर, रेडिकल, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, हार्श, एक्सोर्बिटेंट। क्या हुआ भाई, एक्सोर्बिटेंट। जॉर्ज बुश आपको दिख रहा है, जॉर्ज बुश, ठीक है ना, ये यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है, काफी तगड़े प्रेसिडेंट थे ये, जॉर्ज बुश। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, काम होगा, इजी होगा, सुपरफिशियल होगा। दीज आर व्हाट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर व्हाट, ड्रास्टिक। ड्रास्टिक के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। ड्रेडफुल की बात करें, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स व्हाट, डरावना। कोई चीज बहुत ही खतरनाक है, डरावनी है, उसके लिए क्या है, फुल ऑफ ड्रेड और टेरर और फियरफुल। फुल ऑफ ड्रेड और टेरर और फियरफुल, ड्रेडफुल, डरावना। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है एपालिंग। क्या भाई, एपालिंग, ठीक है, एपालिंग। डायरफुल, डायरफुल, फियरफुल, फियरफुल छोड़ दो, डायरफुल रखो, फ्राइटफुल और हॉरेंडस। हॉरेंडस वर्ड ही अपने आप में काफी बम्बास्टिक दिख रहा है, हॉरेंडस, क्या, हॉरेंडस, हॉरेंडस। सो हॉरेंडस हुआ, एपालिंग हुआ, डायरफुल हुआ, फ्राइटफुल हुआ। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर ड्रेडफुल। ड्रेडफुल के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। हमने क्या ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है सर। एंटोनिम मींस व्हाट, प्लीजेंट, वंडरफुल, इनऑफेंसिव। दीज आर व्हाट, एंटोनिम्स फॉर ड्रेडफुल। किसके लिए भाई, ड्रेडफुल के लिए एंटोनिम होंगे। प्लीजेंट होगा, वंडरफुल होगा, इनऑफेंसिव होगा, ये क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स होंगे। आपने एंटोनिम्स मार्क किया। बात करेंगे 99 की, क्वेश्चन नंबर 399। ड्राउजी, ड्राउजी फील करना, ड्राउजी फील करना क्या कहलाता है, ड्राउजी फील करना, लेजीनेस फील करना काइंड ऑफ कहलाता है। क्या, लेजीनेस, लेजीनेस नहीं दिख रहा, लेजी लिख लो यहाँ पे। ड्राउजी क्या हो जाएगा भाई, लेजी हो जाएगा। यू कैन सी हियर, ड्राउजी, लेजी, आलसी, जैसे क्या, इनको ड्राउजी मतलब वो होता है ना भाई, याइंग करना है ना, जम्हाई लेना, ठीक है। तो उसको ड्राउजी की क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिक बोल सकते हैं, राइट। सो डॉजी, स्लीपी, स्लम्बरस, क्या बोलोगे, स्लम्बरस बोलोगे, सोमनोलेंट बोलोगे,
ठीक है, सोपोरिफिक, राइट, नॉडिंग, नॉडिंग, स्लम्बरस, सोमनोलेंट, सोपोरिफिक, स्लीपी एंड डॉजी। एक वर्ड है क्या, डॉजी, यहां से डॉजी, यहां से ड्राउजी, ड्राउजी उठाया, डॉजी उठाया, स्लम्बरस उठाया, सोमनोलेंट उठाया, सोपोरिफिक उठाया, नॉडिंग उठाया। दीज आर व्हाट, these are what, these are synonyms for what, drowsy। drowsy के लिए क्या बनेंगे भाई, synonym बनेंगे। synonym मतलब क्या, सेम मीनिंग और काफी इजी है भाई, कोई भी टफ नहीं है। स्लम्बरस आपके लिए थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट अगर मैं मार्क करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लम्बरस हो जाएगा, ठीक है। स्लम्बरस मतलब पेपर में कई बार रिपीट हुआ स्लम्बरस, राइट। एंटोनिम की बात करें तो अलर्ट, अवेक, लाइवली, ये क्या होंगे भाई, ये एंटोनिम होंगे। आपने एंटोनिम को मार्क किया जी। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना। इस वीडियो के लिए हम आखिरी क्वेश्चन की बात करें, वो है डूबियस। डूबियस मतलब क्या, डाउटफुल, क्या, डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है। डूबियस, डाउटफुल, ठीक है। डूबियस, डाउटफुल, हेसिटेटिंग और डाउटिंग, अनश्योर और अनसर्टेन, नॉट बी रिलाइड अपॉन, सस्पेक्ट, जिस पे आप रिलाई ना कर पाओ, जिस पे भरोसा ना कर पाओ, वो हो गया क्या, डूबियस हो गया जी, ठीक है। डूबियस मतलब क्या, डाउटफुल, स्केप्टिकल, अनसर्टेन, एम्बिगुअस, क्वेश्चनेबल, क्या मार्क कर रहे हो भाई, क्वेश्चनेबल मार्क कर रहे हो, एम्बिगुअस मार्क करो, अनसर्टेन मार्क करो, स्केप्टिकल मार्क करो, डाउटफुल मार्क करो। दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स फॉर व्हाट, ड्यूबियस। ड्यूबियस मींस व्हाट, डाउटफुल। मतलब डाउटफुल की मीनिंग ऐसे समझ सकते हो कि जिसपे आपको भरोसा ना हो, है ना। कोई चीज क्या मतलब बिल्कुल आप अनसर्टेन तरीके से उसको लेके चल रहे हो, वो होता है डूबियस। डूबियस मतलब क्या, डाउटफुल, राइट। सो डाउटफुल, स्केप्टिकल, अनसर्टेन, एम्बिगुअस एंड क्वेश्चनेबल, दीज आर व्हाट सिनोनिम फॉर डूबियस। एंड यू कैन सी द एंटोनिम। एंटोनिम क्या है भाई, सर्टेन होना, रिलायबल होना, ट्रस्टवर्दी होना, क्या, सर्टेन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, दीज आर व्हाट एंटोनिम्स फॉर डूबियस। डूबियस के लिए क्या है भाई, एंटोनिम है, डूबियस के लिए एंटोनिम मार्क किया। चलो, ये 400 बेहतरीन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की आपने क्या करी, पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।